तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, एक दो दिन से जो था वो क्लास थोड़ा बंद हो गया था क्योंकि मोबाइल भी ख़राब हो गया था। इसमें क्या था ना कि एक सिम निकाले थे, उसके अंदर सिम घुस गया था। अब उसको निकालना ले जाना पड़ा, उसके बाद सिम निकला। अब देखिए, हम लोग पार्ट एक में थोड़ा इसके तरफ, पढ़ाई की तरफ भी थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। देखिए, जो पार्ट फर्स्ट था, इससे पहले जो फर्स्ट फर्स्ट था, देखिए पूरा लेक्चर हम डेली बाई डेली देंगे। और ये जो लेक्चर है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा 6 से 8 के बीच में पर डे 6 से 8 के बीच में। और संडे के संडे हो सके तो कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा मोटिवेशन वीडियो, आप लोग को मोटिवेट करने के लिए। वैसे भी आप लोग अगर खुद से अंदर से मोटिवेशन जगाइएगा तो आप लोग को मोटिवेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन देखिए, ये जो पार्ट ए फर्स्ट था उसमें हम लोग जहाँ तक फार्मूला पढ़े थे, उसके बाद उसमें दाने थे कि ट्राइगोनोमेट्री के बारे में, मान लीजिए उसी में तो पूरा लेक्चर ही ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो लेक्चर क्या पार्ट फर्स्ट था। अब इसमें पार्ट सेकेंड में जितना हो जाएगा, अगर उसके बाद एक भी ऐसा फार्मूला नहीं बचेगा जो फिजिक्स में। देखिए, उसमें आप लोग बहुत फार्मूला पढ़े भी होइएगा, बहुत आप लोग को आगे बढ़ना है। इसमें कोई नई बात नहीं है। इसमें जो नई बात है वो आपको 12 में भी पढ़ाया जाएगा, 11th में भी, आगे मैथ में आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये जो अलजेब्रा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लोग पढ़ चुके होइएगा या मैथ में पढ़िएगा। आप लोग अलजेब्रा तो पढ़े ही होइएगा 10th में। तो इसी तरह देखिए, अलजेब्रा में 10th में जो पढ़े हुए वही है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। अभी मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, मान लेते हैं हम लोग क्या कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इक्वेशन क्या होता है? द्विघात समीकरण। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण वो होता है जिसके पावर में 2 हो। इसी को बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है और हिंदी में द्विघात समीकरण बोला जाता है। ये जो द्विघात समीकरण है, अब देखिए, आप लोग 10th में ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं क्या? इसी में एक्स, ये भी फार्मूला यूज होगा फिजिक्स में। देखिए, एक्स इजकल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर dy/2a। ये फार्मूला जो है आप लोग पढ़े हुए। देखिए, सबसे पहले x, ये जो x है, ये x मानिए, ये x मानिए, x है। x इजकल टू क्या होगा? -b प्लस माइनस रूट अंडर dy/2a। अब इसमें आप लोग को, बहुत आदमी को ये पता नहीं होगा कि डी का वैल्यू क्या होता है। कि एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर dy/2a होता है। ये आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े हो सकते हैं, जब पढ़े होइएगा जरूर पढ़े होइएगा। अब देखिए, अब इससे आगे क्या है, बहुत आदमी को पता नहीं हो सकता है कि रूट डी का वैल्यू क्या होता है। तो रूट डी का वैल्यू क्या होता है, देखिए, या इसका मतलब हम लोग डी का वैल्यू भी कर सकते हैं। और इसमें रूट लगाया था, इसलिए हम लोग आप लोगों को समझने के लिए इसमें रूट लगा के भी काम किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि रूट डी का वैल्यू क्या है। रूट डी का वैल्यू होता है b² - 4ac। ओके, अब इसके आगे भी एक और चीज़, इसका जैसे x है तो माइनस, अगर इसमें, ठीक है, प्लस माइनस लगा के काम कीजिएगा, जैसे जो रहेगा वैसे उसके हिसाब से क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके हिसाब से इसमें प्लस और माइनस लगाया जाता है। अब देखिए, मान लीजिए हमसे कोई पूछा x1 क्या है। ओके, कुछ भी पूछ सकता है ना हमसे। मान लीजिए इसी में पूछेगा ax1² प्लस bx2। मान लीजिए हमसे पूछा x क्या है, तो यहीं रहेगा पूरा -b प्लस रूट dy/2। ओके, अगर हमसे कोई पूछा x2 के बारे में, ये x2 बराबर क्या होगा, तो इसका भी यही होगा -b माइनस रूट dy/। ये कि अगर किसी दो इक्वेशन में से एक x1 और x2 का वैल्यू निकल गया हमसे, क्या, अगर किसी दो इक्वेशन में x1 और x2 का वैल्यू अगर हमसे निकल गया और हमसे कोई ये पूछ दिया,
ऐसा ही दो इक्वेशन था, उस दो इक्वेशन में से एक का x1 का वैल्यू निकला, एक का x2 का वैल्यू निकला। अब उसी इक्वेशन में से अगर हमको कोई पूछ दिया कि x1 प्लस x2 इजकल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 इजकल टू क्या होगा, तो माइनस बी बाई ए, और x1 इंटू x2 बाई क्या होगा, तो सी बाई ए। ओके, इसी है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो भाई साहब ले सकते हैं। अब इससे आगे जो है इसी पार्ट में देखिए, इसी में क्या होगा कि हमारा जो ये है वो ख़त्म हो जाएगा। पार्ट 2 पूरा जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है जो यूज होता है फिजिक्स में, वो हमारा इसी चैप्टर में यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म होने के बाद अब हम लोग जब फिजिक्स के अगले भाग की ओर चलेंगे, जो फिजिक्स का स्टार्ट होगा। और देखिए सुनिए, आज से रोज़ वीडियो डाला जाएगा इसी पर चैनल पर। अगर आप लोग कोई भी मास्टर, कोई भी टीचर जो होता है वो किसी भी बच्चा को वैसे नहीं पढ़ा सकता है, इससे मतलब कि आप लोग जानते ही होंगे, सिर्फ टीचर की मेहनत करने से। लॉगरिथम जो होता है वो लॉगरिथम को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लॉग उसके बेस में हम लोग ए लिख सकते हैं, इसीलिए लॉगर हो जाता है। ठीक है, तो लॉगा मतलब कि लॉगरिथम है, अभी लॉग के बेस में ए लिखा जाता है। अब ऐसे मान लीजिए हम एक फार्मूला देते हैं, मान लीजिए कि लॉग ए के पावर है m गुने n। अगर ऐसा रहता है पावर में मल्टीप्लाई रहता है, अगर पावर जो होता है इसका मल्टीप्लाई में रहता है, तो इस दोनों को ऐड कर लिया जाता है। ऐड अलग अलग लिखकर इसको ऐड कर दिया जाता है, यानी कि लॉग m प्लस लॉग n। ये मेरा जो हो गया वो अलग अलग ऐड हो गया। फिर इसी को मान लीजिए कि अगर ऐसे लिखा जाता है कि लॉग ए की पावर m डिवाइडेड बाई n। अगर डिवाइड में रहा है तो इसका क्या किया जाता है, इसको माइनस कर दिया जाता है, यानी कि लॉग m हो जाएगा माइनस लॉग n हो जाएगा। ओके, देखिए यही है। अगर ये मल्टीप्लाई में रहे, अगर उसके पावर में मल्टीप्लाई आ जाए तो उसको जोड़ दिया जाता है, और अगर इसके पावर में डिवाइड आ जाए तो इसको घटा दिया जाता है। और अगर मान लीजिए लॉग जो होगा लॉग के पावर में m, ठीक, इसके पावर अगर n हो जाए तो क्या हो जाएगा, n लॉग m। इसी तरह से लॉग हमारा खत्म हो गया। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये क्या होता है। तो भाई शॉर्ट फॉर्म में तो जानना है, कौन हमको पहाड़ तोड़ना है, वैसे भी पहाड़ टूटता नहीं है, तोड़ने जाए तो मजा आता है। तो चलिए देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए हम आपको बता चुके हैं, अब आप लोग कहिएगा कि क्या बताएं भाई साहब। हम लोग आपको बता चुके हैं, मान लो ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा क्वाड्रेंट हम लोग सबसे पहले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। अगर याद नहीं है तो जाके फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, अगर याद है तो आप लोग इंटेलिजेंट है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में ये जो होता है पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, यानी कि इसमें x भी पॉजिटिव एंड y भी नहीं, ये x है और ये y। अब इसमें y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव। अब जानते हैं कि कॉमा से पहले x रहता है और कॉमा के बाद y रहता है, तो ये दोनों पॉजिटिव। ओके, मेरा जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, देखिए ये y है और ये x है। ओके, अब मान लीजिए ये y है, ये x है, इधर इससे इधर ये ओरिजिन है। अब इससे इधर जो होता है वो निगेटिव में होता है और इससे इधर पॉजिटिव, और ये जो होता है पॉजिटिव में होता है, यानी कि इसमें y जो है वो पॉजिटिव है एंड x जो है ये निगेटिव है, इसलिए माइनस x। देखो ये इसे लिखा जाता है x एंड y, कॉमा से पहले x और कॉमा के बाद y। ओके, तो ये जो है से x निगेटिव हो गया और y जो है सो y पॉजिटिव हो गया। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव है। इधर से आप लोग जानते होंगे, ये सब 10th में ही पढ़ना था,
10th में कहती यार से चौथा सुनवा से तुम लोग पढ़ा होगा। अब बुतरू तो नहीं है तुम लोग, क्या है वैसे भी बुतरू का मतलब समझता है, आप लोग समझते होंगे जो बुतरू का मतलब क्या होता है। नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, हम भी नहीं समझते हैं यार। चलो तो देखते हैं, ये प्लस माइनस हो गया। अब देखो ये माइनस प्लस है और ये जो है माइनस माइनस, क्योंकि इसमें x माइनस एंड y माइनस, और ये इसमें y जो है उसको तो माइनस है और x प्लस, यही है इसका। अब चलो अब इससे आगे हम लोग जानते हैं कि क्या कैसे है। आप लोग देखिए पढ़िएगा, जिंदगी में कुछ करना है तो आगे पढ़ना पड़ेगा। क्या गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं तो ठीक है ना, कि तो गलत बोल रहे हैं तो आगे बढ़िए। क्या तो चलिए, डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला का नाम कभी सुने हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला आप इसका हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? दूरी सूत्र। लिखिए देते हैं भाई साहब, काहे कहिएगा जो है जो अब हिंदी लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, हस्तिकार दीर्घिकार में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए। चलिए तो देखिए ये दूरी सूत्र है। अब इसको कैसे लिखा जाता है? देखिए ये जो है मेरा एक ग्राफ बन चुका है, यहाँ पर हम एक लाइन खींचे, यहाँ पर हम लिखे ए और यहाँ पर हम लिखे बी। ओके, ध्यान से देखिएगा, नहीं देखिएगा समझ में नहीं आएगा, देखिएगा तो भी समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर लिखिए ए और यहाँ पर लिखिए बी। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, ए में हम लिख देते हैं x1 और y1, बी के जगह पर बी में जो कोऑर्डिनेट है इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 समझना है तो ध्यान लेके देखिए। अब हमको इस डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है कि ये a से b का जो डिस्टेंस होता है उसको निकालना होता है। यही रहे डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा यूज हो सकता है। तो देखिए यही जो ए बी है इसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं, बोलते हैं। और बोलने पर क्या लिख सकते हैं? देखो ए बी इजिकल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है यार? देखो अगर x1 x2 y1 y2 रहे, ऐसा रहे तो सेकेंड वाला में से सेकेंड वाला जो होगा x की जगह पर इसका अलग अलग वैल्यू हो सकता है। मान लो कि अगर मेरा दे दिया ऐसा ही है, और मान लो फॉर एग्जांपल के लिए समझा देते हैं कि ए के जगह पर मान लो 2 और 3 दे दिया, और अगर बी के जगह पर 5 और 6 दे दिया तो कैसे निकालना है? इसका निकालना है फॉर एग्जांपल के लिए रूट अंडर ये जो सेकेंड वाला है वो माइनस फर्स्ट वाला, पहले वाले एक्स का वैल्यू, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, सेकेंड वाला y का वैल्यू है माइनस फर्स्ट वाला y का वैल्यू, यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला है। 5 में से 2 घटाइए 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 घटाइए 3 का स्क्वायर, 9 3 तिया 9 3 तिया 9 यानी कि रूट 18। दैट इज इट आंसर। यही जो है इसका आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थोड़ा एग्जाम्पल भी आ जाएगा आप लोग के पॉकेट में, नहीं पॉकेट में नहीं, डिक्शनरी वही नोट में। नोट्स अगर बनाते होइएगा तब वैसे चलिए आप लोग को पढ़ने में मज़ा आता होगा तो बताइएगा। और इसे एक बात और सुन लीजिए, अभी हम कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं यार,
अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग या फिजिक्स से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आप लोगों को जरूर से जरूर उसको सॉल्व करके बताएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला हो गया, और किसी लाइन का मान लो स्लोप ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का अगर मान लो स्लोप निकालना है क्या, तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा हो गया, और इसके मतलब इसको कैसे m से दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। ओके, अब देखिए ये जो tan थीटा हो गया, अब tan थीटा का बराबर समझ लीजिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू हो जाता है y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। अब हम लोग ये जो थीटा है अगर इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। जब कोई उल्टा चला जाता है, ये इधर से इधर गया तो इनवर्स मतलब हो जाता है उल्टा, एक तरह से ये उल्टा प्रोसेस है। जैसे मान लो आप लोग लिखते होंगे 1/2, अगर हमको इसको लिखना है कैसे लिखेंगे, 2 के पावर -1 लिखेंगे इसको, इन्वर्स का पावर जो है ना उल्टा हो जाता है। देखो एक और है, मान लो लिख देते हैं कि 1/c, तो c इन्वर्स हो जाएगा। अगर हम लोग लिख देते हैं गधा इन्वर्स, गधा अगर बराबर के उस साइड जाएगा गधा, 1/गधा, अगर 1/गधा को बराबर के उस साइड लिखना है, मान लो अगर गधा ठीक है, चाहे ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो गधा इन्वर्स लिखेंगे। ओके, अगर भैंसी लिखना है, भैंसी का इन्वर्स निकालिए, 1/भैंसी को कैसे लिख सकते हैं, तो भैंसी का इन्वर्स ऐसे लिख सकते हैं। और एक बात, अगर फिजिक्स में आलू गोभी किसमिस छुहारा गधा भैंसी कुत्ता बिल्ली कोई आदमी रहे या आप लोग रहे, किसी का इन्वर्स कीजिएगा, बात बराबर। और एक बात, फिजिक्स में ये जो इन्वर्स होता है ना, मान लो भैंसी, इसका फिजिक्स में तो ज़्यादा होता है, फार्मूला का यूज होता है क्या। अब मान लो कि किसी का यूनिट जो है, यूनिट एंड डायमेंशन हमको सेकेंड चैप्टर पढ़ना है इसके बाद, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर तो होता है उसमें किसी भी एग्जाम में उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो हम लोग कभी पढ़ा देंगे फर्स्ट चैप्टर, यार टेंशन मत लो, आप लोग कमेंट में लिखिएगा तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा देंगे। वैसे अब हम लोग सेकेंड चैप्टर में इंट्रोड्यूस मारने वाला है, तो यूनिट एंड डायमेंशन किसी भी चीज़ का यूनिट होता है, तो इसका देखो फिजिक्स में जो होता है ऐसा अगर दिया रहेगा तो पर मतलब पर भैंसी, पर गधा, पर कुत्ता, पर बिलाई, पर आप। ओके, तो ये थीटा इक्वल टू tan ऐसा हो जाता है इसका फार्मूला, ये भी इसका फार्मूला है, मार देते हैं स्टार का। ये तो सही में गधा लिख दिए, अब गधा की तरह ही हो गया। ओके ठीक है ना, पूरा गधा हो गया, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब स्लोप तक तो हो चुका, अब हम लोग कैलकुलस की तरफ आंख उठा के देख सकते हैं। साहब सुनिए, मेरे मोबाइल में अब नेट ज़्यादा नहीं रहता है, हमको बिरला टाटा के बच्चे तो हैं नहीं क्या, तो नेट ज़्यादा नहीं रहता है। और ये जो होता है ना, चलो अब यहीं पर हम क्लास को क्या करते हैं, अब जहाँ पढ़ा है वो तो हमारा याद है, तो आप लोग को याद है कि नहीं है तो आप लोग ही जानिएगा। तो देखिए यहाँ तक ख़त्म हो गया, जहाँ से बच गया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वहाँ से हम आपको कल के लेक्चर में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, पार्ट 3 बन जाएगा उसका। तो बताया तो इसी लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये लंबा चला तो अब क्योंकि एक आदमी तो है नहीं भाई, इसलिए एक आदमी पर नहीं जरूर डालिए, आप लोग भी तो हैं मेरे साथ। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर दिखाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को क्लिक से नीचे बटन दिया होगा सब्सक्राइब मन होगा तो ज़रूर कीजिएगा, नहीं मन है नो प्रॉब्लम।